आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हमारा चैप्टर 4 चल रहा इन्वर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया इसमें, सो दैट साइन इनवर्स कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा प्लस आई लॉग अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा वेयर थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, जो एंगल, ठीक है, 0 से 90 के बीच होता है वो एंगल कैसा होता है, एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है। तो चलिए इसको हमें इसके बराबर प्रूफ करना, ठीक है। यानी कि ये कोई इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है, इसको हमें ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाना। तो ए प्लस आई बी की फॉर्म में लाना, तो हम इसको मान लेंगे ए प्लस आई बी, ठीक है। और ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की वैल्यू ये आनी चाहिए, बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो बी की वैल्यू ये आनी चाहिए। चलिए तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए, लेट ये मान लीजिए साइन इनवर्स कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या मान लीजिए, ए प्लस आई बी मान लीजिए, ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू ये आनी चाहिए, बी की वैल्यू निकालनी तो बी की वैल्यू हमारी ये आनी चाहिए। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू, साइन इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस ए प्लस आई, ए प्लस आई बी। साइन का फॉर्मूला खोल लीजिए, इसको तो ऐसे ही रखिए यहाँ पे, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए, यानी कि ये आ जाएगा साइन ए इंटू कोस आई बी प्लस कोस ए, ठीक है। अभी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कितना, साइन आई बी आ जाएगा। इनको हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू, हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए इसको, साइन ए इंटू कोस हाइपरबोलिक बी, इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए, आई आगे आ जाएगा ये, क्योंकि आई साइन हाइपरबोलिक भी होता है, आई आगे लिख दिया। तो आई इंटू कोस ए, इसको क्या लिख लेंगे, साइन हाइपरबोलिक बी। इक्वेट कर दीजिए रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो देखो कितना आ जाएगा ये, कोस थीटा इक्वल टू, कोस थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ से साइन ए इंटू कोस हाइपरबोलिक बी। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी फर्स्ट। एंड सेकंड देखना, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू कंपेयर कर दीजिए, कोस ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी सेकंड आ जाएगी। तो ये फर्स्ट देखिए हमें लाना क्या, यहाँ से देखना ज़रा, ए किसके इक्वल लाना, ए का मान निकाल लेंगे तो ए लाना हमें कितना, कोस इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा लाना, यानी कि कह सकते हैं कोस ए, ये इधर आ गया तो कितना, कोस ए इक्वल टू अंडर रूट साइन थीटा लाना हमें। तो चलिए कोस ए निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ से किस में रिलेशन है, ए में और थीटा में। तो सबसे पहले हम ए निकाल लेंगे। तो ए निकालने के लिए ए में और थीटा में रिलेशन लाना, तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि ख़त्म करना पड़ेगा किसको, बी को ख़त्म करना पड़ेगा, बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो बी कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से कोस हाइपरबोलिक बी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक बी की वैल्यू, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक बी की वैल्यू निकाल लेंगे, स्क्वायर करके घटा देंगे, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक बी माइनस साइन ठीक है, साइन, ठीक है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो आगे कैसे होएगा ये, चलिए इधर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, कोस हाइपरबोलिक की v की वैल्यू निकाल लीजिए,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कोस हाइपरबोलिक बी की वैल्यू कोस थीटा अपॉन साइन ए, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी थर्ड। इससे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से साइन हाइपरबोलिक बी की वैल्यू निकालिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा अपॉन कितना कोस ए, इक्वेशन आ जाएगी हमारी 4। तो ये हमारी 4 इक्वेशन आ गई। तो बी को एलिमिनेट करना, स्क्वायर करके घटा दीजिए, ठीक है। तो लिख देंगे थर्ड का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो इधर साइड देखना क्या, हाँ इस साइड क्या आ जाएगा, ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल टू, अभी मैंने बताया किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल। तो इधर भी स्क्वायर करके घटा दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, कितना बच जाएगा यहाँ कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इधर कर देता हूँ मिटा के। तो चलिए इससे आगे देखिए, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जो हमें ए की वैल्यू निकालनी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताई थी, ए बराबर क्या सिद्ध करना हमें कोस इनवर्स रूट साइन थीटा, यानी कि ये इधर आ जाएगा तो कोस ए इक्वल टू कितना सिद्ध करना हमें अंडर रूट साइन थीटा सिद्ध करना। तो यहाँ देखिए भाई कोस और साइन थीटा लाना, तो साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख लीजिए, तो कोस में लाना, क्योंकि 1 माइनस क्या लिख लीजिए इसको कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर ए माइनस, इसको ऐसे रहने दीजिए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो कितना कोस स्क्वायर ए माइनस कोस की पावर 4a इक्वल टू, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, वो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, इसमें कॉमन बोलिए, माइनस की कोस की पावर ये है कितना 4a है ये, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना इक्वल टू, कॉमन बोलना, माइनस की साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बच जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 1 के इक्वल होता है। कोस की पावर 4a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर ए निकाल लीजिए पहले, तो कितना आ जाएगा
प्लस माइनस अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा आ जाएगा। थीटा जो दे रखा है इन्होंने पॉजिटिव एक्यूट एंगल दे रखा, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, ठीक है, थीटा क्या है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। तो ये साइन कैसा होगा, प्लस का होगा, ठीक है। तो देयरफॉर नेगलेक्टिंग द नेगेटिव साइन, तो हम नेगलेक्ट कर देंगे किसको, नेगेटिव साइन को। तो सिंस थीटा इज ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल, ठीक है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, तो देयरफॉर neglecting the negative sign, तो नेगलेक्ट कर देंगे, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा आ जाएगा। अब कोस ए निकाल लेंगे, तो कोस ए इक्वल टू, यहाँ भी प्लस माइनस आएगा, तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल है तो प्लस का ही लेंगे यहाँ भी, तो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट साइन थीटा आ जाएगा। ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो यही आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कोस इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए कोस स्क्वायर ए की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, उन इक्वेशन में रख दीजिए जो इक्वेशन क्या थी हमारी, थर्ड या फोर्थ, ठीक है, कोई सी में रख दीजिए। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोस ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोस ए इन इक्वेशन, देखना क्या थी, तो वहाँ से तो मैंने मिटा दी ये। चलिए फोर्थ वाली देखना, यहाँ से पता लग जाएगा। इन इक्वेशन 4 में रखेंगे। 4 क्या थी हमारी, ये थी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो हमने करा था साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस ए, ये इक्वेशन थी हमारी 4। मैं स्क्वायर करके घटाया तो मैंने यहाँ से ले लिया क्योंकि वो तो मिटा दी मैंने इक्वेशन। तो चलिए कोस ए की वैल्यू रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस ए की वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट साइन थीटा। इससे कट जाएगा ये, तो इससे कट के ऊपर कितना बच जाएगा, अंडर रूट साइन थीटा बच जाएगा। तो चलिए आगे देखिए इसको। तो किसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, अभी हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू कट के कितना बच जाएगा, अंडर रूट साइन थीटा। तो बी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने, ये पढ़ा होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, पिछले टर्म पे सिद्ध भी कराया है मैंने, तो ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। किसके बराबर होता है, लोग, ठीक है, जेड प्लस अंडर रूट 1 प्लस जेड के इक्वल होता है। जेड की जगह कौन है, अंडर रूट साइन थीटा, तो बताना कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, लोग, इसकी जेड की वैल्यू रख दीजिए, अंडर रूट कितना, साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस कितना, अंडर रूट साइन थीटा। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई। अब ए बी की वैल्यू जहाँ सबसे पहले इक्वेशन लेट करके मानी थी वहाँ रख देंगे, तो उसे इक्वेशन कोई मान लेना, शायद मैंने मानी या नहीं मानी। तो ये ए और बी की वैल्यू जो फर्स्ट, ठीक है, उसको इक्वेशन मान लेना, ए मान लेना वहाँ,
वो जो सबसे पहली इक्वेशन दे रखी ए मान लेना है, तो ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, ए में रख देंगे। किस किस की वैल्यू, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, नीचे दिख जाएगा चलो, पुटिंग दी वैल्यू ए एंड बी इन इक्वेशन ए में रख देंगे। ठीक है, ए मान लेंगे इसको, अभी मैंने माने नहीं वो। ठीक है, तो चलिए नोट करिए, मैं ए बी की वैल्यू ए में रख दूंगा। देखो शुरू में जो इक्वेशन थी वही जो हमने मानना था, ये कितना, लेट, जो क्वेश्चन हमें दे रखा था, क्या दे रखा था, साइन इनवर्स कोस थीटा प्लस, ठीक है, साइन थीटा, क्या था, साइन इनवर्स कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा था ये, यहाँ पे कितना, आई, तो किसके इक्वल मानना था हमने, ये ए प्लस आई बी के इक्वल मानना था। तो इसे ही तुम इक्वेशन क्या मान लेना, ए मान लेना शुरू में। तो ये जो ए और बी की वैल्यू है, ठीक है, इसको भी ठीक करना है। यहाँ कितना होता है, ये फार्मूले में क्या था, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, तो रूट नहीं आएगा ये। ठीक है, तो चलिए रख दीजिए, इसमें रखनी है हमें ए बी की वैल्यू। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, साइन इनवर्स कोस थीटा, और इधर को लिख दूँ साइन इनवर्स कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल, ठीक है, इक्वल टू ए की वैल्यू हो रही कोस इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा प्लस आई, बी की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए कितना, लोग, ठीक है, अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था हमें इसमें, तो ये सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इस एक्सरसाइज के पहले जो 4 क्वेश्चन हैं वो इसी टाइप के हैं ये। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कराऊंगा, 2 तुम करना। चारों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं ये। ठीक है, तो एक मैंने करा दिया, चलो एक और कराऊंगा, 2 मैं कराऊंगा, 2 तुम खुद करना। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सो दैट कोस इनवर्स कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू, सिद्ध करना, साइन इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा प्लस आई अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट साइन थीटा, वेयर थीटा क्या दे रखा, इज ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल। तो लगभग इस तरह का क्वेश्चन है ये भी। चलिए प्रूव कर लेते हैं इसको। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 2 है वो खुद करना, और क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, उसको भी खुद करना। तो चलिए 3rd क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रूफ देखिए इसका, लेट, भाई ये जो दे रखा हमें इनवर्स फंक्शन दे रखा है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन दे रखा है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमें सर्कुलर फंक्शंस, ठीक है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन दिया, और इसे हमें किस फॉर्म में लाना, ए प्लस आई बी की फॉर्म में लाना है इसको हमें। तो ए प्लस आई बी की फॉर्म में लाने के लिए इसको हम ए प्लस आई बी मान लेंगे। ए का मान ये आना चाहिए और बी का मान ये आना चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं, लेट कोस इनवर्स कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू क्या मान लीजिए, ए प्लस आई बी मान लीजिए। तो हमें ए का मान निकालना, ए का मान ये आना चाहिए, और ये किसका मान आना चाहिए, बी का मान आना चाहिए। तो इसे भी तुम इक्वेशन क्या मान लीजिए, ए इक्वेशन मान लीजिए। हम ए और बी का मान निकाल के इसमें रख देंगे, इक्वेशन नंबर ए में रख देंगे। तो चलिए ये आ जाएगा यहाँ से कितना, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोस ए प्लस आई बी। कोस ए प्लस आई बी का फॉर्मूला खोल लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो फॉर्मूला बोलना इसका, कोस ए इंटू कोस आई बी माइनस आएगा, यहाँ कोस के फॉर्मूले में माइनस आता है। ठीक है, और कितना, साइन ए इंटू साइन आई बी। जब हमें ए ही लाना,
एक बार मैं थोड़ा बता दूँ तुम्हें, जैसे पहले क्वेश्चन में, तो भाई ए किसके बराबर लाना, साइन इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा लाना। तो यानी कि हमें क्या लाना पड़ेगा, साइन ए निकालना पड़ेगा और क्या लाना पड़ेगा, हमें साइन थीटा लाना पड़ेगा, तो आ जाएगा ये। चलिए इस तरीके से बनाने के लिए इसे हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए दोनों को, इसको आई वाले को और इसको। तो कितना, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू कोस ए इंटू कोस हाइपरबोलिक बी माइनस आई आगे आ जाएगा ही आई साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ से, कोस थीटा इक्वल टू कोस ए इंटू कोस हाइपरबोलिक बी एंड साइन थीटा इक्वल टू माइनस के साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। ठीक है, बी नहीं लाना इसमें, तो किसको एलिमिनेट कर देना यहाँ से, बी को एलिमिनेट कर देना। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया, ऐसा इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो यहाँ से कोस हाइपरबोलिक बी निकाल लीजिए, किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कोस हाइपरबोलिक बी की वैल्यू बता दीजिए, कोस थीटा अपॉन कोस ए सेकेंड से बता दीजिए, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से बोल दीजिए किसकी वैल्यू, साइन हाइपरबोलिक बी की वैल्यू बोल दीजिए, साइन थीटा अपॉन माइनस के साइन ए, इक्वेशन क्या आ जाएगी, फोर्थ आ जाएगी। तो जैसा भी करा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, थर्ड का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, ये इधर कर लेते हैं, थर्ड का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी, ये 1 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया, ये इक्वल टू इधर कर लीजिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, बीच में माइनस तो माइनस आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर ए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना, कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर ए, लास्ट वाला दिख तो जाएगा ही, ठीक है, नहीं दिखेगा तो थोड़ा कैमरा का फोकस कर देता हूँ मैं उधर को, कभी थोड़ा ना दिखे ये, तो एक बार मैं थोड़ा सा कैमरा इधर कर दूँगा, अब ये तुम्हें ठीक दिख जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, भाई हमें क्या लाना है यहाँ से, साइन ए बराबर साइन थीटा, यानी कि साइन में लाना, तो इसे किस में चेंज कर लीजिए, साइन में चेंज कर लीजिए, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको को स्क्वायर थीटा क्या लिख लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखो मल्टीप्लाई अंदर करना, कितना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस ये लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर ए। ठीक है, दिख तो जाएगा या थोड़ा सा अभी कैमरा और थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा शायद। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कैमरा और घुमा देता हूँ, अब ये तुम्हें ठीक दिखेगा। ठीक है, तो क्या कट जाएगा इसमें, साइन स्क्वायर ए से ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये माइनस के साइन की पावर 4a इक्वल टू कॉमन लेना माइनस की साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो साइन की पावर 4a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए ये आ जाएगा यहाँ से कितना, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू प्लस माइनस साइन थीटा। अब थीटा क्या दे रखा है उन्होंने, पॉजिटिव एक्यूट एंगल दे रखा। ठीक है, तो इसलिए नेगलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से किसको, नेगेटिव साइन को, फिर स्क्वायर हटा के रूट में आ जाएगा। चलिए अभी तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं मिटा के इधर कर दूंगा फिर इसको। तो चलिए इससे आगे देखिए। ठीक है, वही ये प्लस माइनस आया और थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, इसलिए नेगलेक्ट करना पड़ेगा किसको, नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो लिख देंगे सिंस थीटा इज ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल therefore neglecting the negative sign, किसको नेगलेक्ट कर देंगे, नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा, और साइन ए बराबर प्लस माइनस यहाँ पे प्लस ही आएगा। ठीक है, माइनस को तो नेगलेक्ट यहाँ भी करेंगे, अंडर रूट कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ए इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालिए, बी की वैल्यू। चलिए ए की वैल्यू यानी कि या साइन ए की वैल्यू किस में रख देना, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ साइन ए इन इक्वेशन। ठीक है, 4th में रख देना। चलिए ठीक है, 4 इक्वेशन में रख देना। तो 4 इक्वेशन क्या थी, ये 4 इक्वेशन थी हमारी। अच्छा, ये मैंने इससे तो हिसाब लगेगा नहीं ये। तो क्वेश्चन नंबर हमारी इक्वेशन नंबर जो 4 थी क्या थी भाई, ये थी साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन माइनस के साइन ए के बराबर थी। ठीक है, चलिए साइन ए की वैल्यू रख दीजिए। तो साइन हाइपरबोलिक बी साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस के अंडर रूट साइन थीटा। तो साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के अंडर रूट साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना करिए, देख लेना एक बार इक्वेशन 4। ठीक है, क्योंकि मैंने तो बैठा दी है। ठीक है, तो यही थी शायद। तो चलिए इसको नोट करिए, आगे करते हैं। तो चलिए इससे आगे b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो b कितना आ जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स माइनस अंडर रूट साइन थीटा। तो एक फार्मूला तो मैं लिखा रखा मैंने, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z कितना होता है,
log z प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस जेड स्क्वायर कह दीजिए। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। जेड की जगह कितना, ये ठीक है, माइनस की अंडर रूट साइन थीटा। तो चलो फार्मूला अप्लाई कर दो इसमें, ये वाला। तो ये आ जाएगा लोग, बोलिए जेड की जगह कितना, माइनस की अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा बच जाएगा ये, और प्लस कितना 1। तो यह माइनस वालों को उधर लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा कितना, लोग कितना आ जाएगा, लोग अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट साइन थीटा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई। ये बी की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, ए इक्वेशन में रख दीजिए। पुटिंग दी वैल्यूज, ठीक है, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, ए में रख दीजिए। तो हमारी ए इक्वेशन क्या थी, कोस इनवर्स, ठीक है, बुक में क्वेश्चन दिया था ये, कोस इनवर्स कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हमने क्या मानना था, ए प्लस आई बी। तो ए का मान रखो, ए का मान कहाँ है, ये रहा, साइन इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा प्लस आई, बी का मान रख दीजिए, ठीक है। तो बी का मान ये रहा, कितना, लोग अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस रूट साइन थीटा। देख लो क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना। तो इसमें सिद्ध करना था, ठीक है, साइन इनवर्स रूट साइन थीटा प्लस आई, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है ना। तो यही सिद्ध करना था, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, 2 तुम्हें करने ही। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 5 में एक बार देख लीजिए क्या दिया, गिवन कोस इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू थीटा प्लस i5। सिद्ध ये करना, 2 पार्ट सिद्ध करने हैं। अल्फा स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 प्लस बीटा स्क्वायर कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। सेकंड पार्ट में सिद्ध करना अल्फा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 2 पार्ट हैं इसके। तो देखिए सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ से अल्फा प्लस आई बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस आई बीटा कोस इधर चला जाएगा, ये कोस थीटा प्लस कितना हो जाएगा, ये i5 हो जाएगा। कोस का फार्मूला खोल लीजिए, अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू कोस थीटा इंटू कोस i5 लिख लो। चलो पहले कोस i5 प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, साइन थीटा इंटू साइन i5 आ जाएगा। हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए, अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू कोस थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक 5 आई आगे जाएगा माइनस के आई साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक 5 आ जाएगा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इक्वेट कर दीजिए, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोस थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक 5 इक्वेशन फर्स्ट, एंड बीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक 5 इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले हमें किसको एलिमिनेट करना, भाई पहले 5 में आंसर लाना। 5 में आंसर लाना तो किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ से हमें, ठीक है, थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से कोस थीटा की और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनाएंगे, वो 1 बना लेगा।
सेकंड पार्ट जब करेंगे थीटा में आंसर लाना तो किसको एलिमिनेट करना, फाई को एलिमिनेट करना। तो फाई को एलिमिनेट करना तो फिर इससे कोस हाइपरबोलिक फाई निकाल लेंगे, साइन हाइपरबोलिक फाई निकाल लेंगे, ठीक है, स्क्वायर करके घटा देंगे, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, किसको एलिमिनेट कर देते हैं, थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं। सेकंड पार्ट तुम कर लेना, फर्स्ट मैं कर देता हूँ। चलिए फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ, थीटा को एलिमिनेट कर लेते हैं और ये ला के दिखाएंगे। चलिए ये आ जाएगा तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ नीचे तो जगह है अभी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कोस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। कोस थीटा अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक फाई से इक्वेशन कह दीजिए थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा का मान माइनस ही आ जाएगा, बीटा वही माइनस उधर चल जाएगा, अपॉन में कितना साइन हाइपरबोलिक फाई, ये इक्वेशन 4 आ जाएगी, घटा दीजिए, वो जोड़ दीजिए स्क्वायर करके, थर्ड का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से बोलना अल्फा स्क्वायर अपॉन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस ही आएगा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस ही हो जाएगा, बीटा स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ये 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ऊपर जाके सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस बीटा स्क्वायर कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, तो अल्फा स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस बीटा स्क्वायर कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो यही सिद्ध करना था। अब जब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वही किसकी वैल्यू निकाल लेना, अभी तो थीटा की निकाली थी, फिर निकालना कोस हाइपरबोलिक फाई की, वो इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, 5th आ जाएगी। यहाँ से साइन हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, वो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा, इसको खुद करना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टर्म पर करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए, ठीक है, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी नेक्स्ट टर्म पर करते हैं।